जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ गया, डन। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ? उसकी इसकी मत बोलो, मुझे मत दो उसकी इसकी। मैंने पूछा है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट माना जाता है? ठीक है जी, ठीक है ना। और कौन सी पावर पुट इनटू द ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, सो एज टू द आउट ऑफ द पावर ऑफ द ऑफरी। ठीक है जी। ऑफरी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन? किसको? ऑफरर को रिसीव हो जाए, ऑफर की नॉलेज में आ जाए। रिसीव मत बोलना, नॉलेज ही बोलना पड़ेगा। जैसे ही नॉलेज को हटा के आप रिसीव बोलोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर सवाल क्या आएगा? मान लो लेटर पहुंच गया है, देखा नहीं पढ़ा नहीं, फिर ये आ जाएगा सिंपल नॉलेज। ठीक है ना। आपके घर पे चिट्ठी आ जाए, क्या आपको नॉलेज हो जाएगी कि चिट्ठी में क्या लिखा है? ठीक है ना। लेट से आपको एक ही आदमी चिट्ठी लिखता है, ठीक है जी, और आपने पहले उसको ऑफर भेजा हुआ है, तो अब उसकी चिट्ठी आई होगी तो बेसिकली आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी नॉलेज में आ लिया है। ये सर्कमस्टांसली चेक करना पड़ेगा। अगेन कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ये सर्कमस्टांसली जो भी केस आपके हाथ में होगा, जो भी फाइल आपके हाथ में होगी, उसके सर्कमस्टांस के हिसाब से आपके। ठीक है। रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? मेकर के केस में सर जब रिसीवर से पहले वो उसको रोक दे। यस, जब मेकर की पावर से बाहर हो जाए और वो कम्युनिकेशन ट्रांजिशन में आ जाए। रिसीवर के अगेंस्ट में कब माना जाता है? उसकी उसकी विस्की, स्कॉच, ब्लेंड, वोडका, वाइन क्या मतलब है तुम्हारा इसकी उसकी का? अगेन ये करना पड़ेगा। ठीक है ना। सिंपल। कब? जब रिसीवर स्वयं की नॉलेज में आ जाए। ठीक है जी। रिवोकेशन किसका? एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। ठीक है जी। कब कर सकता है एक्सेप्टर? कब माना जाता है कि उसने अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर दिया? जब तक सर जो जो ऑफरर होगा उसको रिसीव ना हो उसकी नॉलेज में आ जाए। उसकी नॉलेज में। ठीक है जी। और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन का कम्युनिकेशन बाय द एक्सेप्टर, ठीक है जी, अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब तक सर जो एक्सेप्टर है उसकी ट्रांजिशन से पावर ना एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन का कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस किसके द्वारा? एक्सेप्टर के द्वारा, और वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है। यस। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पहले, उससे पहले किसी से। ठीक है ना। बिफोर और नॉट आफ्टरवर्ड, ये स्पेसिफिक वर्ड है सेक्शन 5 के, ये इसी हिसाब से बोलने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। सिंपल। ऑफर की रिवोकेशन हो सकती है। ठीक है जी। कब हो सकती है? ऑफर की रिवोकेशन तब होएगी जब ऑफर की नॉलेज में ना आए, उससे पहले वो अपना जब नहीं, यही है, आपने फिर बेरख नहीं पढ़ा। बिल्कुल ना बेरख। यस। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफर पूरा होने से पहले रिवोक हो सकता है। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत ग्रामेटिकल है ये दोनों सेक्शन, और ये ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। और क्या शानदार बेर बनाया है। ठीक है जी। ऐसे ही माइंडसेट वाले बंदों ने, जिन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया होगा, ऐसे ही माइंडसेट वाले बंदों ने ये एक्सेल शीट देखी किसी ने? क्या शानदार इन्वेंशन है। बहुत मुश्किल है सर। ठीक है, लेकिन बहुत जिसको आती है ना, मतलब उसके लिए तो काम फिर खेल बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही ये, ऐसे ही माइंडसेट ने ये एआई जैसा सिस्टम बनाया। ठीक है जी। डन हो गया। सही। चलो जी। क्या था मोदी कुछ? देखो जी, एक होमवर्क करना है घर पे। ठीक है। जरा हेडिंग कल जो बनाई थी, क्या बनाई थी? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। डन।
ठीक है जी। पेज के बीच में लाइन खींच लो आधे पेज तक। ऑफर के कम्युनिकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस नो, उसके कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं है। ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ऑफर की नॉलेज में आ जाएगा। जब ऑफरर की पावर से बाहर हो जाएगा, इसका कोई लेना देना है नहीं। क्यों? ऑफर की पावर से अगर बाहर हो भी गया ऑफर का कम्युनिकेशन तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ध्यान रखना है, ये नूडम पैक्टम है। ठीक हो गया? सही। पहला जो आपका कॉलम रहेगा उसमें आप प्रपोजर लिखेंगे। चलो मैं बना देता हूं। ये आपका पेज है शायद रजिस्टर का, ऐसे लाइनों पे मत जाना, ठीक है ना, भावनाओं पे जाना। यहां पे लिखोगे प्रपोजर स्लैश ऑफरर, ऐसे ही वाइस वर्सा इधर प्रपोजी ऑफरी। ठीक हो गया? सही। यहां ऊपर हेडिंग बनाओगे अगेंस्ट। ठीक हो गया? तो ये प्रपोजल को ऊपर ना होता जो क्या ऊपर क्या? हाँ, प्रपोजल उसको ऊपर लिखना ना, मतलब ये है ना ना ना, ये नीचे लिखोगे आप। नीचे। हाँ, यहाँ लिखोगे आप। ठीक है ना? आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का डायग्राम बना रहे हो आप। ठीक है ना? अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि ऑफर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक हो गया ना? और यहां पे लिखोगे अगेंस्ट द प्रपोज, इधर अगेंस्ट द प्रपोजर, इस हिसाब से लिख लेना। ठीक हो गया? सही है? आगे इधर प्रपोजी हाँ, ठीक हो गया? या अगर अगेंस्ट द प्रपोज और ऑफर नहीं लिखना तो सीधा तीर बना लेना। सही है? बेरेक सामने है, ठीक है जी, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देखो, अगेन कट कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है? क्योंकि देखो ऐसी एक्सरसाइज है, आप वो देखो, आपकी इच्छा है कि आप घर पे जाके बेरेक देखते हो कि नहीं देखते हो, लेकिन ये सवाल ऐसे है जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कोई भी करवा दे, चाहे जस्टिस चलमेश्वरम स्वयं आकर यहाँ प्रकट होकर पढ़ा दे आपको। ठीक हो गया? नहीं सीख पाओगे। एक बार अगर कर लिया आपने, शिद्दत से अगर हो गया, क्योंकि लिखोगे तो फिर शिद्दत से ही लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया? सही। तो होता चला जाएगा। डन हो गया? सिर्फ सिर्फ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? यहां पे फिर नीचे हेडिंग बनाओगे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, अलग अलग बनाओगे ना? ठीक है ना? इतनी लाइन छोड़ देना जितनी लाइन लगेंगी इसमें। हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत है। यहाँ नीचे हेडिंग बना लो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, पेज के बीच में ऐसे ही दो लाइनें। ठीक है जी? यहाँ पे क्या हेडिंग लिखूं ऊपर बताओ? क्या लिखूं? प्रपोजर लिखूं? क्या लिखूं? यस, धन्यवाद। मेकर रिसीवर, सिंपल, अगेंस्ट दी मेकर, अगेंस्ट दी रिसीवर। ठीक हो गया? सही है? चलो, डन। ये काम आपने करना है ये। ठीक है? ये मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार अगर पढ़ लिया, सीधा से पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। एक बार बैठकर, ठीक है जी, तशरीफ रख के तसल्ली से अपनी, ठीक है जी, अगर आधा पौना घंटा इसको दे दिया आपने, ठीक है ना, इमोशंस डेडिकेशन के साथ, तो ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है?
क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है भाई किसी पेपर के अंदर किसी को तुक्का भी मारना हो, तो ध्यान रखना जिसने पढ़ ही नहीं रखा वो तुक्का नहीं लगेगा उसका, ध्यान रखना तुक्का नहीं लगेगा। तुक्का लगने के लिए ठीक है ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, समझ पा रहे हो ना। हाँ एक बार पढ़ लिया तो हाँ फिर तुक्का लग जाएगा। सिंपल। एक केस का नाम लिखो और इसको डिसाइड करो जरा। केस पे जरा 5 स्टार लगा लेना। JK एंटरप्राइजेस। हाँ जी। हाँ JK एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1997 MP हाई कोर्ट। बहुत बड़ी फर्म है। हाँ पहले बेसिकली बड़ी बहुत भारी कंपनी होती थी टायर टूयर बनाने की, ये कई जगह पे। बट अब वो नाम नहीं है, हम तो इसके एड्स देखते थे बचपन जब हम छोटे थे ना, जब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था किसी किसी घर, जब JK टायर्स के एड देखते थे। ठीक है जी सही। ये हाँ स्टेट ऑफ MP है ये आप डिसाइड करोगे, सिंपल है। ठीक है जी 5 स्टार लगाओ सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लिखो। ये वो सवाल है जो नवदीप पे पूछा, ठीक है ना। 3-4 एक बार केस लॉ पूछता हूँ जो नवदीप पे पूछे। चलो इसको टेंडू लीव्स केस भी बोलते हैं, टेंडू TENDU LEAVES लीव्स माने पत्ते, टेंडू मतलब तंबाकू, टेंडू लीव्स केस। ठीक है जी सिंपल फैक्ट्स लिखने हैं इसके क्योंकि आप डिसाइड करोगे। सही। JK इंटरप्राइजेज ने सबमिट कर दिया है अपना टेंडर, क्या, टू परचेज टेंडू लीव्स। अपनी लैंग्वेज में लिखना अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है जी। डायग्राम बनाना डायग्राम बनाओ, ठीक है जी। फैक्ट्स जरूर याद होने चाहिए इसके, बस इतनी सी बात। हाँ जी टेंडर दे दिया है, ठीक है जी। TL टेंडू लीव्स को परचेज करने के लिए, ठीक है जी। कब, 11 जनवरी 1993। ठीक है जी डन हो गया सही। रिस्पोंडेंट ने, ठीक है जी, अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा डेटेड 12 जनवरी 12 फरवरी सॉरी 1993 को, ठीक है जी, JNK को भेज दिया है, सेंड। जम्मू कश्मीर को JNK एंटरप्राइज JK कंपनी। हाँ जी अच्छा मेरे मुंह से JNK निकल गई। हाँ JK सॉरी फिर माय मिस्टेक। JK एंटरप्राइजेस को मैं एप्लेंटी बोल देता हूँ बस, ठीक है ना। पेटिशन एप्लेंटी, ठीक हो गया डन हो गया। देखो ये जो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी है ये जो है वापस आ गई, रिटर्न हो गई है। और इस पे प्रोनोट क्या है, रॉन्ग एड्रेस, एड्रेस नहीं मिला। ठीक है जी अब सीधी सिंपल सी बात है, टेंडू लीव्स का जो टेंडर इसने भरा था भाई उसने वो ऑफर पसंद आया स्टेट ऑफ MP को, ठीक है जी। अब बेसिकली इसी को ही देना है, ठीक है ना। JK एंटरप्राइजेस बेसिकली JK एंटरप्राइजेस की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, एक बड़ी मशहूर सिगरेट बनाती है, ठीक है ना। आई वोंट कोट द नेम्स,
ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। बट हाँ इतना बता सकता हूँ, अक्षय कुमार भी ऐड करता था कुछ ये, जब मैं छोटा था, बचपन काल में। मोदी ग्रुप की है सर सर, ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं। ना, रेड एंड व्हाइट की नहीं दूसरी। मीन्स हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, विल्स विल्स ऐसा कुछ कुछ है कि पहले नेवी कट करके कुछ आता था, उसकी बात है। चलो जी, सारे अक्षय कुमार पाक के दूसरे देख के ना, मतलब जिसको बोलो को बड़ा बूढ़ा आ गया, वो बोला चाय एक पैकेट लेके आया हुआ है, मेरा ये काम है क्या, सिगरेट ले गया, सिगरेट ले गया। फिर एक वो जो अंकल आते थे ना, जो मेरे को देखते ही, पता नहीं वो मेरे ख्याल घर से ही निकलता था कि वो उसका बालक मिलेगा, ठीक है उससे सिगरेट मंगवाऊंगा मैं। जैसे ही वो आता था, मेरे को मेरे मम्मी पापा ने बता रखी, जैसे वो आएगा ना हम इशारा करते तू गायब हो जाए, फिर मैं गायब हो जाता। सर एक ना बहुत साल पहले एक सर्वे आया था, उसमें दिखाया था पुलिस के लड़के सिगरेट शुरू करते हैं ना सर, 99% पुलिस से शुरू होती है सिगरेट, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइल मारने के लिए शुरू करते हैं और हाँ। बाद में आदत बन जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टाइल मारने की होता है। हाँ ये आया था, हाँ सर्वे हाँ हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, तो ऐसे ही दिखाने के होता है। लिए वही लड़कियों का कि यार मैं मैन है, और बाद में वो फेफड़े फटता कुछ है। नहीं तो फिर बेइज्जती बहुत होती है, हाँ ठीक है जी। एक लड़का था, दिल्ली में गया था वो, ठीक है ना, तो अपना वो तैयारी त्यूरी कर रहा था, साइड में जो है वो, जो ईस्ट कंट्री से हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारे पूर्वोत्तर से लोग हैं, ठीक है ना, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं हमारी, बड़े सुंदर होते हैं भाई साहब तो बड़े खतरनाक भी होते हैं। ये तो पता नहीं, बहुत सुंदर बहुत होते हैं, ठीक है ना, बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है जी। तो ये गली थी, ठीक है ना, तो वो लड़का यहाँ रहता था टॉप फ्लोर पे, अपने साथियों के साथ पढ़ता लिखता था, ठीक है, तैयारी करता था। ये गली के इस तरफ जो है टॉप फ्लोर पे, ये दीज पीपल्स बेसिकली लिव्स, ठीक है जी। तो ये क्या करते थे, ये हर सैटरडे को ना, जैसे आज सैटरडे है, ये शाम को से गिटार विटार कर दिया, ऊपर कैंप फायर जला लिया, ठीक है जी, जो अपना खाना बनाना जो भी करना है ये अपना करते थे। तो इसके दोस्त ने क्या सोचा कि आज शाम को हम जो है स्टाइल मारेंगे, क्योंकि ये छतों पे ऊपर खड़े हो गए सिगरेट सिगरेट फूकते थे, धुआं ही धुआं उड़ता रहता था भाई। तो इनको लगा कि ले भाई बात ही होती है कुछ, ये इसका तो कुछ फर्क ही पड़ता है, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, स्पेशल सिगरेट लेके आए भाई, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर तो पीने की हिम्मत ही नहीं थी, वो खाती नहीं थी, ठीक है जी। तो फ्लेवर्ड लेके आए, पता नहीं कौन सा फ्लेवर था वो, ये बस जिंदगी आपकी। हाँ फ्लेवर्ड लेके आए, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, स्टाइल से सिगरेट जला के, ठीक है जी। पहला क्या बोलना चाहिए, कश, पहला कश मारा, और भाई साहब वो फ्लेवर सीधा फेफड़ों में गया, ठीक है जी। इतनी खांसी होगी, इतनी खांसी होगी, ठीक है जी। अपना संगीत बंद करके वो सारा पूरा डिपार्टमेंट था ना, ये अपना पूर्वोत्तर डिपार्टमेंट पूरा इधर आ गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, और उसको देख रहे हैं, इतना स्टार्ट इतना बंद ही नहीं होता। ठीक है जी। फिर मेरे को बड़ी शर्म आई, मेरे को पता था मेरे फेफड़े तो भाई साहब रुकेंगे नहीं, ठीक है जी। फिर मैं जीने में जाके, क्योंकि जीना बंद था, फिर मैं खूब तसल्ली से खांसा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हाथ जोड़ ली, भैया ये दीदी मेरे बस की नहीं है, ठीक है जी। बड़ी खतरनाक होती है भाई, ये फ्लेवर ही इतना खतरनाक होता है। सर ये ऐसे कहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो सब्सिडी भी मिलती है सर। शायद मिलती नहीं, बट दीज पीपल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत 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 सुंदर होते ये सारे चाइनीज अपने इंडिया में कैसे आ गए, तो जैसे कि अपने हैं। दिस आर नॉट चाइनीज, नहीं चाइनीज नहीं, देवी मानो ये इस पे चाइनीज नहीं है। अभी देखा किसी ने वो अरुणाचल प्रदेश में बांग्लादेशियों को पकड़ के खड़ा होते, उसने तो अपना पर्सनल ग्रुप बना के सरकार को ये बोल देगा, हमको एक हफ्ता दो हम भगा देंगे सारे इनको, आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा काट देते हैं। ठीक है जी। ये टॉमी की जगह पकड़ के भून के खा जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खाते हैं इसलिए। हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, खा जाते हैं सर। खाते हैं। असम असम इसी कारण से जो शेड्यूल बनाया गया है, जो शेड्यूल 6 है बेसिकली, वो स्पेशल उस पूर्वोत्तर के लिए जो ट्राइबल एरिया है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अपने यहाँ हरियाणा में भी होते हैं ट्राइबल एरिया, ठीक है ना, लेकिन बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, एनसीआर आधा स्टेट तो एनसीआर में आ गया, ठीक है ना। तो बहुत तेजी से जो है, जो अपना जो ट्राइबल जो एरिया था वो खत्म हो गया। कभी बिल्कुल बिल्कुल था, स्टेट ऑफ पेप्सी में तो था, ठीक है ना। ये चले जाओ सीधा, ये कितनी दूर है, राजस्थान गुजरात दूर है क्या, 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है यहाँ से बॉर्डर,
ठीक है जी, घुसते, ठीक है ना। जो पर्टिकुलर कास्ट यहाँ पर ट्राइबल में नहीं है वो वहां पर ट्राइबल में है, ट्राइब्स है वहां पे वो, ठीक है ना। सही, हमारे स्टेट में कौन एसटी कौन एससी होगा ये स्टेट बताएगा, हाँ डन होगा ना। चलो, पहले थी लेकिन अब नहीं है हमारे यहाँ पे, पर जाने दो, ठीक है ना। बड़ी पता नहीं क्यों बता रहा था मैं तुमको, पर भैया बहुत बेइज्जती हुई, फिर मैं नीचे आ गया। मैं ही तो था, हाँ। मैं ही तो था। नहीं सर, ये थोड़ा थोड़ा तो अच्छी ट्राई करनी चाहिए सर। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब हुआ क्या, मेरा गला खराब हो गया, ठीक है जी। अब पता नहीं भाई साहब, एक बोले कि हुक्का होता है ना, हुक्का पी ले, ठीक है ना, उससे जो बलगम होगा। मेरी शिकायत कह रही, जैसे मेरा जो जो रेशा बनता है ना, बेसिकली जो स्पोटम जो बनता है ना, वो बाहर नहीं निकलता। तो भाई पता नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे चाचा ताऊ मुझे कुछ लगता है, ठीक है जी। वो बोला कि तुम लोग कर यार, इस पे एक खींच दे एक। नेचर होता है। मैं मेरे को एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने पकड़ा और भाई साहब वो अंदर जाते ही, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगा कि फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे। नेचर इससे होता है, मतलब बाहर आ जाता है। आ गया ना, सब कुछ बाहर आ गया ना, प्रॉब्लम खत्म करती है। सब कुछ बाहर आ गया भाई साहब। और मतलब यूं था कि मेरे को तो उसी समय पानी गर्म करके पिलाया पिलाया, लिटा के मैं तो छाती पे यूं कर रहा हूं, मैं तो लेट गया था वहां। ये तो मेरी रिसेंट की बात है, ये तो 2-3 साल पहले की बात है। सब नहीं पी सकते सर, ऐसे ये। देसी होता है। हाँ। बोला यार ये तो इसमें तो शहद भी था, इसमें हाँ, इसमें तो केवड़ा भी था, इसमें तो तुलसी भी थी, सब कुछ था इसमें। लेकिन अगेन देखो, ये कुछ कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं, जरूरत नहीं होती उनको ट्राई इंडिया करने में ना हर साल डॉक्टर है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ। सलाह सारी दे देंगे। की। ये सलाह सारे पे भाग जाएंगे। हाँ, वो बाद में कुछ हो जाएगा, मैंने कब कहा था ऐसे करती है। वो जस्ट वेयर प्रॉब्लम होता है। चलो यार, नो इम्पैक्ट। अपनी गलती से नहीं मानेंगे। और उसने मुझे यूं भी नहीं बताया कि भाई हुक्का कैसे पीना होता है, बोला कि मुंह लगा दो पी ले। अब मैंने देखा वो तो हाथ लगाते हैं, ठीक है जी। अब मैंने तो उसी का मुंह लगा, यहाँ भी वो निशान पड़ गया। वो तो बहुत गर्म होता है, ऐसे तो थोड़ी क्या होगा मुंह। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हुक्का। वो तो लकड़ी वो होता है, वो होती है, वो होती है। लकड़ी का वो होता है ना, पाइप सी होती है, मतलब वो लकड़ी है, उसके ऊपर पीतल, अच्छा पीतल होता है। हाँ पीतल, लकड़ी पीतल, ठीक है। वो निशान पड़ गया। ओ, यूं बहुत गंदा लगता था। चलो जी, देखो जी, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दी, रजिस्टर्ड पोस्ट अनसर्व्ड आ गई वापस, ठीक है जी। अब स्टेट ऑफ एमपी ने बेसिकली जो है अपनी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटी करनी है वो करनी थी, ठीक है जी। अब अगले महीने, ठीक है जी, इंतजार करके भाई कोई रिप्लाई आए या फिर जेके इंटरप्राइजेस वैसे आ जाए ऑफिस में विजिट कर ले भाई पूछने के लिए। 3 मार्च 1993 को, ठीक है जी, हार फिर के एमपी स्टेट ने, स्टेट ऑफ एमपी ने, ठीक है ना, फैक्स भेज दिया, फैक्स मैसेज। उस समय फैक्स चलते थे, फैक्स मशीन देखी किसी ने, इतनी बड़ी मशीन होती थी, कर 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 करके आवाज आती थी उसमें। ठीक हो गया। क्या करना फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ एमपी ने ये जो टेंडर था किसी और को दे दिया, थर्ड पर्सन को दे दिया। थर्ड पर्सन को देने के ठीक बाद ये केस आपके सामने आ गया, जेके एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। समझ गए। तो सर फैक्स मैसेज किसको भेजा? जेके हाँ जेके को भेजेंगे, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। इसका कुछ आ ही नहीं रहा। वो चलो मैं पूरा कर देता हूँ, मैं जो फैक्ट पूरे कर देता हूँ। फैक्स भी बेसिकली नहीं पहुंच पाया क्योंकि जो उसने नंबर दिया था जेके ने, वो फैक्स नंबर भी गलत था। तो कमाल की कंपनी, सारी चीजें राइट। ठीक हो गया, सिंपल है, डन। सही। आपने सिर्फ ये बताना है कि आप जेके एंटरप्राइजेज को बाउंड कर रहे हो या नहीं। जेके एंटरप्राइजेज के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है आपको रीजन पता है। कौन किस चीज के लिए? कॉन्ट्रैक्ट से है। नो सर। नो, नॉट नो।
एक वोट नो। जल्दी जल्दी। चल यस। सुधीर जी बताओ, बोलो। सर मैं तो एमपी की तरफ। एमपी की तरफ मतलब बाउंड नहीं कर रहे, बाउंड कर रहे हैं मतलब। मेरे हिसाब से जेके की गलती है, एमपी स्टेट की कोई गलती नहीं। मतलब फिर तो जेएनके को, सॉरी, जेके को आप बाउंड कर रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट से। हाँ बाउंड। सर कौन सी कॉन्फ्लिक्ट वाली है? मेरा भी कौन सा टेबल कौन सा पता हम ये कहना चाहते हैं सर, टेंडर टेंडर नहीं मिलना चाहिए उसमें। सेंटर। कॉन्ट्रैक्ट है ये, हाँ सर। जरूरी थोड़ा ना हर बार अलग अलग नाम। कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस खाली। थर्ड पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट दे बना के दे दिया उससे बाउंड करेंगे ना, वो उस मैटर नहीं करता। ये देखो, टेंडर के दो हिस्सेदार थे, एक जेके एक एमपी, इनकी बात हो रही है। सर मेरे जो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं पता क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जेके जेके को टेंडर नहीं मिलना चाहिए। मैं मेरा कोई जेके की गलती है, मेरा ये मैं इसकी तरफ। सवाल आपसे ये है कि जेके को बाउंड कर रहे हो क्या? बाउंड मतलब जैसे बाउंड मतलब इसको फ्री छोड़ दोगे क्या फिर? इसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं लगाओगे? इसके ऊपर लाइबिलिटी सर। हाँ लाइबिलिटी लगाएंगे सर। यस 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 सर। यस। हाजी वर्षा, फिर पूछते क्यों नहीं? ये तो क्वेश्चन अवॉइड करना हुआ, पूछो कि मेरे को हिस्सा लेना है इसके अंदर भैया, सवाल जवाब के अंदर। आज सैटरडे को ऐसे करोगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या इनके बीच में? जेके और एमपी, स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस नो? एक वोट आ गई यस। हाँ तो बताओ फिर यस बन गया है या फिर नो, बताओ। हाँ जी, बन गया कॉन्ट्रैक्ट, दो यस आ गई। नो 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 नो, एक वोट हो रही सुधीर जी। क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया? सर वो सिंपल यस नो, पीटी का सवाल। यस यस। व्हाई नो? सर एक्सेप्टेंस का कोई पूरा नहीं हुआ पर्पस, जीपी तक पहुंचा ही नहीं। शाबाश, एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? जब जेके तक पहुंचता है उसकी नॉलेज में हाँ 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 हाँ, जेके तो एक्सेप्टर है, सॉरी मतलब सॉरी ये अपना जेके तो ऑफरर है। टेंडर किसने सबमिट किया है? एमपी ने सर। जेके ने। टेंडर सबमिट करना होता है, एमपी की नॉलेज में। ठीक है ना? टेंडर सबमिट करना होता है, ठीक है जी। सोचो आपने सेक्शन 4 और 5 में क्या पढ़ा है? एक्सेप्टेंस से पूरा होगा, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस से पूरा होने के बाद फिर देखेंगे भाई कंसीडरेशन, कंसीडरेशन आ गया है, टेंडू लीव कंसीडरेशन है, यस नो? ठीक है जी, वो पैसे देगा और एक टेंडू लीव देगा, सिंपल हो गया, एग्रीमेंट बन गया। क्या ये टेंडू लीव का, तंबाकू के पत्तों का केस, तंबाकू के पत्तों का कॉन्ट्रैक्ट क्या एनफोर्स कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है, ठीक है ना? सही, सिंपल। अब आपने ये चेक करना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है, एज अगेंस्ट द ऑफरर और एज अगेंस्ट द ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट में पूरा होना चाहिए बाउंड करने के लिए? ऑफरी के अगेंस्ट में या ऑफरर के अगेंस्ट में? ऑफरर के अगेंस्ट में। ऑफरर के अगेंस्ट में ऑफरी का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है? ये दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो ऐसे ही घुस रह जाएगा ये। करो, क्या पढ़ा था आपने? सर ये जो ओपनर के अगेंस्ट में ऑब्वियसली। सर इसमें ना वो तो जे जम्मू जेके जो पहले सर ये ऑफरर है, ऑफर है सर, इसमें ना इसमें तो सर ये तो खरीदना चाहता है टेंडू लीव। एमपी जो है वो ऑफरी है। ऑफरी है सर उसमें। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? सर हो गया सर, सर सर जब ऑफरी ने इसके बाद को सुन लिया सर। जब ऑफरी की पावर से कम्युनिकेशन रीजनिंग, रीजनिंग जो है, रीजनिंग बढ़िया। तो ऑफरी की पावर से जब कम्युनिकेशन आ चाहिए तो ऑफरी
जब ऑफरी के पास ऑफर की पावर से नहीं सर, जब ऑफरी के पास इसका लेटर आ गया तो कम्युनिकेशन तो कंप्लीट हो ही गया कि मैं 10 ट्यूलिप खरीदना चाहता हूँ। डायरेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, मेरे को तो वो लैंग्वेज बताओ आप। चलो फ्री की नोटिस में आ जाएगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 12 को 93 होगा एक्सेप्टेंस जो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उसको दिया ना। यस, मेरे को ये नहीं बताओगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओगे कि जी एक्सेप्टेंस का काम तो जैसे ही ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा वैसे ही हो जाएगा। अब ऑफर यानी ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जैसे ही रजिस्टर्ड पोस्ट स्टेट ऑफ एमपी की पावर से बाहर होगी। हो गया। एज अगेंस्ट द ऑफरर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब ऑफरर बाउंड हो चुका है। जैसे ही उसने कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस उसके अगेंस्ट में पूरा हुआ, ठीक है जी, कंसिडरेशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ये इसके अंदर। कभी को सोचे कंसिडरेशन बाद में स्टेप आएगा, दूसरा कदम भरेगी सरकार, नहीं। फसल होती है, तंबाकू के पत्ते फसल होती है, पूरा पूरा उसका फसल की तरह इसमें कीड़े काड़े भी लगते हैं, इंश्योरेंस भी कराया जाता है, ये ठीक बनती है। है सर इनसे। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, वट्सएवर बहुत कुछ चीजें बनती है, ठीक है ना। सबसे सबसे बड़े स्टेट्स भी हैं जो बेसिकली क्या है, जैसे हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, इस देश में सबसे ज्यादा हम क्या उगाते हैं, गेहूं। एमपी, एमपी उगाते हैं सबसे चावल। ज्यादा। नहीं, अब अपने हरियाणा में सर, हरियाणा में सर यूपी कपास, गन्ना, यूपी और महाराष्ट्र गन्ना, यूपी कपास कपास गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ का कपास काली मिट्टी में उगता है, काली मिट्टी हमारे स्टेट में बहुत कम है। दूध सर उगाते हैं ना। उत्पादन, ठीक है ना। दूध के मामले में हम थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है। बाकी किसी भी फसल के क्षेत्र में हम ऐसे नहीं कि हम अग्रणी हैं, नंबर 1, ठीक है ना, सही। तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जिन्होंने उसमें क्लास लगाई थी जीके की, वो उड़ीसा कोई चीज ना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश में वो नाम भी याद करवाया था मास्टर जी ने। हाँ जी, सर इसने परचेज करने के लिए भेज दिया है डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ एमपी के पास। हाँ, फिर सर उन्हें अपना रजिस्टर से उसके पास भेज दिया, अभी साइन कर दिया। उसके इसका मत करो, देखो नाम लो, ये कंफ्यूज ऐसे ही रहोगे, होगे नहीं, क्लियर ही नहीं होगा। जेके के पास भेज दिया सर, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया, ठीक है। सर वो रिटर्न हो गई, हाँ जेके के पास तो पहुंची ही नहीं। हाँ, तो हमने बेरट में क्या पढ़ा, उसकी पावर से बाहर, किसकी पावर से, ऑफरी की पावर से। ऑफर कौन है, बस उसकी पावर से बाहर हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दी, पावर से बाहर हो गया। सर वो रिटर्न भी तो हो गई। ये कहाँ लिखा है, ये बेरट में कहाँ लिखा है, ये जो पढ़ रहे हो आप, ये आपकी अपनी पर्सनल हाइपोथिकेशन है, ऐसा लो नहीं बोल रहा है, ऐसा वर्षा बोल रही है। सर वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा ना, उसके पास भी जाएगा सर ये। देखो अगेंस्ट, इसी कारण से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा हुआ, एज अगेंस्ट दी ऑफरर कब कंप्लीट होगी और एज अगेंस्ट दी ऑफरी कब कंप्लीट होगी। हम तो ऑलरेडी बास हो गए, हम तो फिर उसके जेके के खेमे में जाके खड़े हो गए, हम उसकी तरफ से लड़ रहे हैं क्या। ऑफरर के केस में पूरी हो चुकी है, ऑफरर ये बोल के कि मेरे पास तो कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ठीक है जी, मैं तो बच गया, मैं नहीं बचा, तू बाउंड हो चुका है। मजाक चल रहा है कि स्टेट ऑफ एमपी को तू टेंडर भेजता है वहां से और गलत एड्रेस देता है जानबूझ के, ठीक है जी, ताकि ये तो बिजनेस स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि ये जो तंबाकू की फसल है खराब हो जाए स्टेट ऑफ एमपी की, फाइन तो लगेगा सर इसके ऊपर, तेरा एड्रेस लाइबिलिटी तो बनाएंगे, बिल्कुल कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। बिल्कुल सर, इसके एड्रेस कर दो ना, कितनी सबसे बड़ी वो है सर। ध्यान रखना, मार्केट इतनी बड़ी चीज होती है कि इवन पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्या सर, ये हेराल्ड केस नहीं अभी आया था, कहाँ गया वो हेराल्ड, कहाँ गया अडानी अंबानी वो शोर मचा रहे थे, कहाँ गए,
इसने ये कर दिया वो कर दिया, कहां गए? इस देश के बड़े बड़े लीडर शामिल थे। बाद में पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अडानी के शेयर की वैल्यू गिराने के लिए सारा का सारा जो है ड्रामा रचा। क्यों सर? चाइना से फोन आ जाता है, हाँ भाई चल भाई क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, चल शोर मचाना शुरू कर, अडानी मनी अडानी मनी अडानी, ये हो जाता है। ध्यान रखना, मार्केट बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज ही मार्केट होती है, जरूर क्या होता है। प्रैक्टिकली देखोगे तो बिल्कुल ठीक है ना? सही, ध्यान रखना। कोई भी इस केस के अंदर भी कोई भी सिस्टम हो सकता है भाई। इस साल जो है स्टेट ऑफ एमपी में हम जो है उसकी वो गिरा दे, साख ही गिरा दे। कैसे? ये ड्रामे रच के। सही, अगर सही से गिरे वहां पकड़ना है किसका? जेके कंपनी का, ठीक है जी। तो दो तरीके हैं, सीधी सिंपल सी बात है, सही वाली बात बताना, लो वाली बात बताना, ठीक है ना? एक तो वो है आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड मत करो, ठीक है जी, इस पे जो नॉर्मल पेनल्टी पुनल्टी बनती है वो लगा दो। एक वो भाई लैंग्वेज में फॉल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पेनल्टी तो हम लेंगे तेरे तो रहे, ठीक है ना? हम तो तेरे पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी केस लगाएंगे, तेरे से कंपनसेशन भी लेंगे, डैमेजेस भी लेंगे, इंडेमनिटी भी लेंगे, सब कुछ लेंगे तेरे से। सर लेना चाहिए सर, क्योंकि स्टेट तो ऐसे तो सर स्टेट मजाक बनती रह जाएगी। मजाक बन के रह जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। कौन कल को कौन स्टेट ऑफ एमपी में तंबाकू की खेती करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट सुनना है, पूरा ठीक है। स्टेट का मजाक बन जाएगा। ये हम जैसे ही बिल्कुल जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए यही तो लोग करते हैं, जमींदार वहां पे, ठीक है जी। और बहुत तंबाकू का पौधा तो बच्चे की तरह पालना पड़ता है भैया, बहुत सेंसिटिव पौधा होता है। और क्या सर, वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी अभी। दुनिया जान के कीड़े लग जाते हैं, हालांकि है वो तंबाकू, हम मजाक तो ठीक है ना? सिंपल। अब अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया, यानी कब ऑफरर बाउंड हो गया? द मोमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट आउट ऑफ द पावर ऑफ जो भी तंबाकू डिपार्टमेंट या जो भी पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट होता है, स्मोकिंग डिपार्टमेंट कौन सा। और सर वो पहुंची भी इसलिए नहीं है, कुछ ही गलती थी, अगर इंडस्ट्री में तो पहुंचती। कोई बात नहीं, हम ये बात आगे करेंगे ही नहीं। हम तो ये बोलेंगे जज साहब को, देखो जी लेजिस्लेशन ये बोलता है कि जेके कंपनी जो है वो बाउंड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट जो एड्रेस इसने दिया था, हमने तो उस पे अपना रजिस्टर्ड पोस्ट डाल दी, रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी एड्रेस दिया था उस गंतव्य तक गई, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट थी। इसका मतलब रजिस्टर्ड एडी होती है उसके साथ में, उसके ऊपर लिख कर आता है कि भाई एड्रेस, भाई अगर ये नहीं गई है वहां पर नहीं सर्व हुई तो क्यों नहीं है, वापस आ गई, बिल्कुल बिल्कुल आता है। सर अगर जेके के पास पहुंच जाती तो एमपी वाले गांव में तब स्टेट एमपी बाउंड हो सकती। क्या ठीक हो गया? अगर ऐसा केस होता तो, हाँ, फिर उसकी उसका कोटेशन ठीक होती है, देना भी पड़ता। ठीक है ना? चलो मैं मैनिपुलेट कर देता हूँ इसको, जेएनके ने केस डाल दिया, बोल रहा है कि भैया मेरे को तंबाकू के पत्ते नहीं दे रहे, ठीक है ना? आ जाओ मैनिपुलेट कर लो। जेएनके ने कर दिया, पता नहीं जेएनके क्यों निकलता है, इतना प्यार क्यों है? सर है भी ऐसे है। अभी भी जेएनके ही है क्या? सर अभी टाइम लगेगा चेंज होने में। चलो जेएनके ने कर दिया है केस के, देखो जी हमको टेंडू लीव्स नहीं दे रहे, ठीक है ना? स्टेट ऑफ एमपी बाउंड है, फैक्ट आपके सामने आ गए हैं, सेम फैक्ट है, बस सवाल बदला मैंने। सही, सिंपल। स्टेट ऑफ एमपी को आप बाउंड कर रहे हो इस कॉन्ट्रैक्ट से या नहीं? हम बाउंड नहीं कर रहे। इस सवाल पे आ जाओ, एक वोट आ गई, नो। क्या मैनिपुलेट किया सर आपने? सिर्फ सवाल मैनिपुलेट किया है। क्या किया इसमें? कौन सी उसके पास? इस केस में गिवन फैक्ट जो भी फैक्ट है वो सेम फैक्ट है। इस बार केस जो है जम्मू जेके लेकर आया है, क्या बोल के कि देखो जी अब हमको स्टेट ऑफ एमपी जो है ना टेंडू लीव्स नहीं दे रही है। स्टेट ऑफ एमपी को बोलो, कोर्ट को बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ एमपी को बोलो कि जेके को दे तंबाकू लीव्स। ये अपनी जबान से फिर नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट से फिर नहीं सकते, ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है जी। एक वोट आ गई है कि नहीं स्टेट ऑफ एमपी बाउंड नहीं है, दो वोट नो, 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 बाउंड है। नदीप नो, वायस कहां ध्यान आज कंस्ट्रक्शन में गए ईट आटा में क्या आज? ऐसे ही होता है ये तभी कह रहा है कि ये मेरे को जो कहाँ कह रहा है? फिर केस किस लिए डाला इसने?
सवाल बदल दिया ना मैंने। तब क्या बोलना चाहिए? जब जो पिछला सवाल था मैंने आपसे पूछा कि क्या जेके बाउंड है, क्या जेके कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो गया। अब सवाल ये है कि क्या स्टेट ऑफ एमपी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है क्या? जेके बाउंड है, स्टेट ऑफ एमपी बाउंड जेके बाउंड क्यों है? क्योंकि ऑफर ही मुझे इसका ऑफर कम्युनिकेशन जो है वो ऑफर की पावर से स्टेट ऑफ एमपी की पावर से बाहर जब कम्युनिकेशन चला गया तो तब वो bound सिंपल बोलो, देखो इतनी कहानियां घड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लीगली लॉजिकल हो जाओ बोलते समय भी। इसलिए बाउंड हो गया जी जेके, क्योंकि उसके अगेंस्ट में, जेके के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है। आग कब लगती है किसी ऑफर में? जब एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो 50% ही सही, जेके तो बाउंड हो गया। अब आपने नो बोला है स्टेट ऑफ एमपी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी बाउंड नहीं है स्टेट ऑफ एमपी। क्यों बाउंड नहीं है? क्योंकि यही एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है जी, ये अगेंस्ट दी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ उसको तो रेस्ट इज द लेजिस्लेशन, रेस्ट इज जो बाकी बचा वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। सर वही तो है, जेके की नॉलेज में आया ही नहीं कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है सर, ये हाँ, ठीक है। में आया ही नहीं क्योंकि एड्रेस ठीक है। गलत था सबसे बड़ी ठीक हो गया। हाँ, अगर आप ये कह रहे थे हाँ सही बात, डन, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब कोई राई का पहाड़ बनाना तो आपसे सीखेंगे, आपसे सीख लो, सर ये सीख लो। कंफ्यूजन है सर, 5 मार्क लोग बहस हुआ था। ये मैं वही कह रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ये जानबूझ के आज आपको लिखने के लिए होमवर्क दिया है मैंने, क्योंकि मेरे को पता है ना, आई नो। हाँ जी वर्षा, बताओ, समझ में आया? ना ना पूछो, सवाल पूछो। नहीं करो, घर नहीं होगा। घर आए हो एक बार बड़ा ग्राउंड लग जाए फिर खत्म, पढ़ाई खत्म हो जाती है। ना मैं यूं कह रहा हूँ बेटा, गुड़िया तू सवाल पूछ ले, जो सवाल है माइंड। आज सैटरडे है, डर क्या है? तो सर फिर आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं सर। पढ़ाई भी कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू चल रहे हैं हम। और सैटरडे का दिन यही दिन होता है, पूछ। इसमें उसने जेके और एमपी, बताओ जी। एमपी ने रजिस्टर्ड पोस्ट कर दी। चलो ये सवाल दोबारा से पूछ रहा हूं, जो अभी बच्चे आए। वीडियो लग रहा है? वीडियो लगा रहे हो? फिर ये वाला नहीं बन पाएगा। चलो वैसे फैक्ट बता देता हूं। जेके इंटरप्राइजेज, जेके कंपनी ने स्टेट ऑफ एमपी से तंबाकू के पत्ते खरीदने का टेंडर सबमिट कर दिया। स्टेट ऑफ एमपी ने टेंडर को एक्सेप्ट करके रजिस्टर्ड पोस्ट से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, रजिस्टर पोस्ट कर दिया। रजिस्टर पोस्ट में जेके कंपनी ने अपना एड्रेस गलत बताया था, इसलिए रजिस्टर पोस्ट वापस आ गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद एमपी ने, मध्य प्रदेश ने फैक्स भेजा, फैक्स मैसेज भेजा, वो भी नंबर गलत था, फैक्स मैसेज मशीन का नंबर भी गलत था, ठीक है जी, वो भी वापस आ गया। ठीक है जी। अब सीधा क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर, ये है जेके इंटरप्राइजेज। ये जेके इंटरप्राइजेज जो है बेसिकली क्या वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो गया? कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड कब होगा? जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जब हम एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की बात करते हैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग लिखा हुआ है, अगेंस्ट ऑफरर। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा और अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट माना जाएगा। ऑफरर कौन है? ये ऑफरर है अपना, ये अपना ऑफरी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है जी। आप अगेन, अब मुझे बात बताओ, सिंपल, बस यहां पर लो कह रहा है आपको कि कंप्लीट हो गया। मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा आप हाइपोथिकेशन क्यों कर रहे हो, और वो भी जबरदस्ती की। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि उसने एड्रेस गलत बताया था और एड्रेस उस पे रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं पहुंची, रजिस्टर्ड पोस्ट वापस हो गई। ठीक है, आप पर्सनल क्यों ले रहे हो? आपका क्लाइंट है क्या वो? आपका क्लाइंट है वो जेके?
लॉ क्या बोलता है? लॉ ने तो सिंपल इतना बोल दिया, जैसे ही कम्युनिकेशन किसका, एक्सेप्टेंस का, ऑफरी की पावर से बाहर होके ट्रांजिट में चला गया, उसी समय ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। बस ध्यान रखना, एडवोकेट के पास गुंजाइश नहीं है, और एडवोकेट कोई भी नहीं होता लॉ को इंटरप्रेट करने वाला, नो वन। एक आम आदमी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है ना? हम बेसिकली यहां पे आम आदमी बन के सोच रहे हैं, नहीं, बी ए लॉयर। ठीक है जी, सिर्फ उतना जितना लॉ बोलता है, बस। लेट्स से अगर ये केस आ जाए जज साहब के सामने, ठीक है ना, तो हाँ, जेके का तो लॉयर ये बोलेगा जी रजिस्टर्ड पोस्ट तो पहुंची नहीं, कैसे कंप्लीट हो गया? बिल्कुल जज साहब बोलेंगे बिल्कुल सही बात है जी, स्टेट ऑफ एमपी के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके अगेंस्ट में हो गया है, ऐसे कैसे? यही लॉ है, यही लॉ लिखा हुआ है। ठीक है ना? सिंपल है, हाइपोथेटिकल गुंजाइश ही नहीं है। आज का तो लेक्चर यही बोलकर मैंने कहा कि इतना शानदार वेरेक्ट है, इसमें तो थोड़ी सी भी जगह नहीं हाइपोथेटिकल की, लेकिन हम तो कराओगे। सिंपल लिखो, जरा 2 लाइन लिखो इसके ऊपर। लिखो, the High Court was of the opinion that the obligation on the part of the respondent have been completed at the moment, movement मत लिखना, moment लिखना, moment, have been completed at the moment, moment समझते हो ना, उसी क्षण, moment comma the communication of acceptance is put in transit on the address to the petitioner, and it is therefore comma without any hesitation comma it can be said that offer of the petitioner यानी offer of the JK was accepted, ठीक है जी, as against himself। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने सवाल भी बदल के देख लिया। इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग क्या स्टेट ऑफ एमपी बाउंड है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन स्टेट ऑफ एमपी ने जेके को भेजा, वो जेके की नॉलेज में आया ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, बेसिकली ये केस तो जेके नहीं डाला है स्टेट ऑफ एमपी के खिलाफ। अच्छा, एक तो गलती करे, ठीक है ना, और ऊपर से फिर बजे भी ले। हाँ, चोर मचाए शोर वाली बात होगी, एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी। ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, चलो एक केस और लिखो, बड़े ध्यान से फैक्ट्स करने इसके, ठीक है ना, डन हो गया, और आप डिसाइड करोगे अगेन। ठीक है, और ये जितने भी ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, क्या होता है ये हेजिटेशन, ये भैया निकाल दो, घर जाके नहीं करोगे ना। इतने इतने, अरे मैं बस क्या बताऊं, आरती उतारने वाले बच्चे नहीं हो।
अभी तो मैं ईमेल पे, जीमेल पे, व्हाट्सएप पे आया नहीं हूँ। क्या होगा सर फिर? अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। लिखो केस का नाम लिखो, लिखो डनलप, डनलप DUNLOP, देख लो जरा स्क्रीन पे, डनलप वर्सेस ह्यूजीन्स 1848। जब आप लॉयर बन जाओगे ना सच में, जैसे इसको बोलते हैं, ठीक है ना, यू विल बी वेरी वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एडवोकेट्स। क्योंकि नंबर सबसे खूबसूरती बात पता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, आपको रोकना पड़ता है। ठीक है ना, दैट्स गुड, ठीक है ना, बट थोड़ा सा, ठीक है ना, कुछ भी हो अपने फैक्ट को मजबूती से रखना, यही लॉयर होता है। ठीक है जी, जब हम तैयारी करते होते थे, ठीक है जी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ सन 2009 की, ठीक है जी, हमारे भी एक साथी ऐसा था, ठीक है जी, गलत हो चाहे सही हो, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना, ठीक है जी। तो मेरे सीनियर ने, जो आज की डेट में जो एडीजे हैं, ठीक है जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि यार देख, तेरा ये तो पता नहीं तू जज बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन तू एडवोकेट बहुत खतरनाक बनेगा। वो आज की डेट में वन ऑफ द वेरी डेंजरस एडवोकेट्स इन दी बार। अपने यहाँ से हाँ जी, बताऊंगा, ठीक है, सही। वो ऐसे वकील साहब हैं, बड़े बड़े वकीलों की खराब की हुई फाइलें वो संभालते हैं, ठीक है। रेस्ट इज हिस्ट्री मैंने बता रखा बच्चों, किस किस तरीके की खराब केसेस है। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम कभी भी मिलते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी, मैं भी उनको बोलता हूँ गुरुजी। सर बहुत अच्छे वकील है सर, एक आधा बहुत 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 अच्छा। सर हाँ, अगर प्रेस्क्राइब्ड ऑफर है, अगर प्रेस्क्राइब्ड ऑफर है, उसमें टाइम लिमिट्स होगी, मतलब मेंशन है हाँ ठीक है, 2 दिन तक भाई तेरे पास टाइम है, अगर ठीक है। एक्सेप्ट करना है तो, अगर नहीं करना तो हमें बता दियो, वरना हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे। हाँ, जो बी है सर, कौन है बी? जो ऑफरी है ठीक है, सर, वो जो मतलब रिसीवर है, वो मतलब ट्रांसमिशन कर देता है, मतलब बाय पोस्ट, रिसीवर की बात करोगे तो फिर रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो आप? मतलब एक्सेप्टेंस वाले में, रिवोकेशन की बात कर रहे हो फिर आप? एक्सेप्टेंस सॉरी, तो फिर ऑफरी लिख दूं, हाँ बी ऑफरी है, ऑफरी, ठीक है। ये मतलब पोस्ट कर देते हैं, उसकी नॉलेज में मतलब आ जाती है। ये इसने पोस्ट कर दिया है, रजिस्टर पोस्ट कर दिया है, व्हाट्सएवर कोई पोस्ट कर दी, इसकी नॉलेज में आ गई, ऐसा है? ए और बी है सर, ए बी से समझ लेते हैं, और इन्होंने प्रेस्क्राइब ऑफर दिया है, अगर तू नहीं बताता है तो हम इस ऑफर को कंटिन्यू कर लेंगे। और बी है जो सब ऑफर को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो रजिस्टर कोर्ट से ए के पास लेटर भेज देता तो फिर है। इसका मतलब और ये जब वो है, लेटर सुनो, बताता नो नो है, नो नो ऐसे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है, हाँ, ठीक है ना। और अब सवाल सिर्फ एक्सटेंशन का है कि फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। तो ऑफरर ने पहले, ये तो ऑलरेडी पहले ही ऑफर आ चुका है, इसने सिर्फ कम्युनिकेशन भेज दिया है कि भाई तेरी एफडी शेफडी या व्हाट्सएवर प्रेस्क्राइब्ड ऑफर जो है उसकी मियाद खत्म हो रही है और तेरे पास 2 दिन है, तो एक दिन तो इसमें कर ले, ठीक है ना, तूने कुछ और करना हो तू कर ले, आ जा। अब आगे बताओ। अब वो नहीं करना चाहता, मतलब एक दिन लेट उसके पास, ए के पास लेटर पहुंचता है, मतलब 2 दिन कंप्लीट होने के बाद, 2 दिन कंप्लीट हो गए, उसके बाद इसने जो भी कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन लिख देता हूँ, बी ने जो भी कम्युनिकेशन था, एक दिन लेट होता है सर। हाँ, तो ये पहुंचा है इसके पास तीसरे दिन, हाँ सर, थर्ड डे को, ठीक है। अब तो इसमें आके मतलब ये कंटिन्यू होएगा या मतलब कंटिन्यू हो चुका है, जैसे 48 आवर्स खत्म होंगे, ऑन दी 48th आवर, ठीक है जी, एक्सटेंड हो चुकी है फर्दर टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें तो फिर पोस्ट ऑफिस की वो है ना, मतलब एक पोस्ट, हाँ कोई वो बात तो नहीं, टर्मिनेट ही तो करना चाहते हैं। ना 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 ना, देखो अब अगेन आपने खुद ही कहा है कि प्रेस्क्राइब्ड है और टाइम लिमिट है, हाँ सर, ठीक है जी। ये कोई नया ऑफर एक्सेप्टेंस का सिस्टम नहीं है, ये ऑलरेडी एक चल रहा है,
ठीक है जी। अब सीधा सिंपल, जब ये उसने यानी 2 साल, लेट्स से 23 महीने पहले इसने एक एफडी करवाई थी बैंक में, ठीक है जी, ये तो उसी समय कागज में उसने खुद साइन करे हैं कि हम आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन भेजेंगे, अगर गिवन टाइम के अंदर अगर आपने अपनी एफडी वगैरह कैंसिल करवा ली है तो ठीक है, वरना हम सेम कंडीशंस के साथ, ठीक है ना, आगे बढ़ा दें। थोड़ा थोड़ा सा वाइस वर्सा भी तो सोच लो, ठीक है जी। जो 23 महीने पहले जो इंटरेस्ट था कितना था, 7.5 या फिर 5.5% था। अब जो है रिसेंटली 3 महीने पहले जो है रिजर्व बैंक ने स्लैब गिरा दिया, अब वही एफडी आपको 8.5 के ऊपर मिलेगी, तो आप वो 5.5 के ऊपर थोड़ी ना करवाओगे, उस वाली को तुड़वा के अब नई एफडी करवाओगे, बट अगेन गिवन टाइम में है, बैंक को चाहिए कम ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब जो जो बिल्कुल ओरिजिनल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी शर्त है ये, अभी तो सिर्फ एक्सटेंड होना, आपको नया ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं आना, बिल्कुल अफ्रेशली नहीं होना ये काम, ठीक है ना। वो ऑफर और वही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो पहले रहा है, ठीक है ना, वही यहां पर आगे यूं कंटिन्यू हो जाएगा, बस 2 दिन का समय है अगर आपको कुछ वाइस वर्सा करना है, ठीक हो गया, सिंपल है चीजें, डन। चलो, हाँ अगर आपका सवाल ये है कि भाई इसको तो अब तुड़वानी है तो कोई बात नहीं, एफडी तो वैसे ही फ्री होती है, जिस समय आपका मन करे आप एफडी तुड़वाइए, थोड़ा बहुत वो फाइन वगैरह लगता है, ठीक है जी, वो जो जितना भी इंटरेस्ट वगैरह बढ़ता है उसका 10% या पता नहीं इस हिसाब से बनता है, ठीक है, वो अपना भरो, अपना तुड़वा लो, किसी भी समय तुड़वा लो। एफडी वाला जो आपने दिया है, जैसे हम तो आज भी एफडी करते हैं, कुछ ऐसे लिखा होता है कि हफ्ते का हाँ बिल्कुल, एक हफ्ता अपना, वो तो देखो बैंकों के हिसाब से, नॉर्मल यानी कि होता है, सब आप ना कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट इसको एक के साथ भी नहीं हुआ, उसको तीसरे दिन पहुंचा, इसका भी तो कुछ होना चाहिए, वो बोल देगा कि भाई मेरे पास तो तीसरे दिन आया, मतलब बीच में कोई भी लगा आगे आगे रुको, हाँ जी, एक के साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ? बोल देगा कि मेरे पास 2 दिन में तेरे को बुलवाना भी चाहता है सर, या नहीं करवा, ए बैंक है, हाँ एफडी इसके पास है, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी इसकी थी। हाँ हाँ बताओ क्या कह रहे थे नदीप? सर बीच में कोई भी गवर्नमेंट ऑलरेडी आ गई, हाँ तो ये मतलब ठीक पहुंच गई, तो कोई बात नहीं, देखो तो कंटिन्यू देखो सीधी सिंपल सी बात है, चाहे कितनी इमोशनल स्टोरी हो, लो अपना स्टैंड नहीं बदलता भैया, ठीक है ना। हम मीडिया थोड़ी ना है, हम तो लो के पुजारी हैं, ठीक है ना। अगर कोर्ट न्याय का मंदिर है तो पुजारी हम ही हैं, ठीक है ना, वीडियो में ड्रेस कोड है ना, यही बात है ना भाई, वो न्याय मूर्ति है, या फिर न्याय जो है वो अपनी जगह नहीं बदलता, हमको 2 पैसे की मीडिया थोड़ी ना है, ठीक है ना। अब वो देखा होगा वो डॉक्टर, ठीक है जी, अब उसकी फैमिली के पास पहुंच, बहुत ही अच्छा आदमी था, अरे धरती माँ रो रही है, ठीक है ना, सही। ये जो आज यूट्यूबर बने हुए घूम रहे हैं, 2 टके के जो पेड पत्रकार अपने आप को पत्रकार करते हैं, सनसनी मचाते हुए घूम रहे थे बिहार इलेक्शन से पहले, उनका क्या हाल है बताओ सर, 100 ऐसे कहते हैं 181 कुछ आएगी। ये हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल है, ऐसा पता नहीं इस तरीके का बहुमत बिहार में आज इससे पहले ना तो पहले कभी आया और ना इसके बाद कभी आया, 65% वोटिंग पड़े सर, बहुत बड़ी बात थी, पिछली बार 10% ज्यादा पड़े, 55 भी नहीं पड़े। ठीक है जी। इस देश के मीडिया ने इस देश का जो अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट है उसके लिए बोला कि मासूम हेडमास्टर का मासूम बेटा, दूसरा जो आतंकवादी पाकिस्तान से आया था, ठीक है जी, और जो जिसकी चुगली उसकी गर्लफ्रेंड ने करी थी, क्योंकि कई गर्लफ्रेंडों के साथ गलत करके फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया, और इतने नशे की हालत में था ये शाहीन, ठीक है जी, उससे AK-47 भी नहीं उठी, कुत्ते की तरह मर गया। इंडियन मीडिया, यू वोंट बिलीव, इंडियन मीडिया क्या बोलता है, नाकाम आशिक, तो पेड़ है सर, ये आतंकवादियों के लिए भाषा यूज करी जा रही है, देखो मशीन पूरा आ सकता है। वो जब वो ठीक है ना। बताओ सर, ना फेक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज तो था वो, ये सर मना क्यों नहीं था? अच्छा मर गया था क्यों? मीडिया कुछ भी कर देती, छोड़ो, मीडिया कुछ भी कर देती, ठीक है जी। वो हेडपंप पाड़ के लाओ कि तुझे रहने दो। आपने ना ये बात नहीं कहा था कि जो अपने रोहतक में बहुत बड़ा वो हुआ था, मैं एक बार इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, ये मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है जी। मैं डनलप वर्सेस ह्यूजीन्स की बात कर रहा हूँ,
लो जी, डी ने लेटर लिखा है, 5 स्टार कर लेना, ठीक है जी, और इसके फैक्ट्स याद कर लेना। डी ने लेटर लिखा है किसको? एच को, समझ गए? किसके लिए? आयरन पिग्स हैं उनको खरीदने के लिए। टू सेल, सॉरी, सेल करने के लिए। आयरन पिग्स, ये आयरन पिग्स बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं, उसके लोहे के ब्लॉक्स होते हैं। इग्निश ने इसमें सेल को कर रहा है डी। डी ने, देखो ध्यान से सुनो, डी ने लेटर लिखा है एच को अपने आयरन पिग्स सेल करने के लिए। हो जाएगा, आगे क्लियर हो जाएगा, रुको। चलो सिंपल। एच रिप्लाई करता है प्लस अपनी कंसेंट भेजता है टू बाय। अब पता चल गया सेलर कौन है? ठीक है जी। बाय एट ऑफर्ड प्राइस, जो भी ऑफर के अंदर जो प्राइस लिखा हुआ था, ठीक है जी। अब देखो जो डी ने लेटर लिखा है वो लिखा है 22 एंड 28 जनवरी 1845, ठीक है। मैंने वो लिखवा दिया तुमको, साइटेशन लिखवा दी इसकी। 1848 इंग्लिश केस है, 18 इंग्लिश केस है, ठीक है। सिंपल हो गया। ये एच जो है, यूजीन जो है, ये अपना रिप्लाई भेज रहा है 30 जनवरी 1845 को। ये दो बार लेटर लिखे। हाँ, 2 बार लेटर लिखे। थैंक्स फॉर द आइडिया फॉर मेकिंग क्वेश्चन सेपरेट। चलो सिंपल। और ये 30 जनवरी कौन सा डे है? इसी दिन बेसिकली इसने जो लेटर था किसका? डी का, रिसीव किया था। रिसीव्ड कर देता हूं, फिर बोलोगे रिसीव्ड नहीं बोला। उसी दिन भेज उसी दिन इसने अपना रिप्लाई भी भेज दिया, ठीक हो गया। अब आओ जरा मेन धंधे पे आते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये जो उत्तरी यूरोप है, जो उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, ठीक है जी, ये उस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। यूजीन्स की स्पेल देखी? यू तो कहीं भी नहीं है। ये जनरली स्कॉटिश और स्वीडिश जो इंग्लिश होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है जी। वहां पे बहुत बड़े बड़े बर्फीले तूफान आते हैं और कई कई दिन चलते हैं। और बर्फीले तूफान आने का मतलब ये है कि सब कुछ ठप, ठीक है। अपने की तरह नहीं है तूफान आ गया तो मजा आ गया, गर्मी अब तूफान आ गया, वाह वाह वाह। वहां तो जो बाहर निकल गया वो कुकड़ी बन गया, वो खत्म, ठीक है ना। सिंपल हो गया। चलो जी, विंटर फॉल और स्टॉर्म के कारण यह लेटर डी तक पहुंचा ही नहीं, डी तक देरी से पहुंचा ये लोग, ठीक है जी। ये कब पहुंचा है? 1 फरवरी 1845 को पहुंचा है, ठीक है। हाँ, हाँ, इतने बड़े बड़े देश नहीं है। स्विट्जरलैंड कितना बड़ा देश है पता है? सभी तो सुंदर तो बहुत है, कितना? पता नहीं। आप 1.5 घंटे की ड्राइव में पूरा देश क्रॉस कर सकते हो। हरियाणा से चलो क्योंकि हरियाणा तो बहुत बड़ा है, दिल्ली भी बड़ा लगा लो आप। भिवानी जैसे पुराना भिवानी था ना, इस हिसाब से लगा, ठीक है। एक आपको शहर दिखाई देगा, ठीक है जी, सुंदर सुंदर पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे। आप ऐसे चलो, कब शुरू होगा कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। अभी तो चले थे 15 मिनट पहले, ये लोग देश की राजधानी आ गई, बर्न आ गई, ठीक है जी। इसके अलावा वियना आ गया, चलो खत्म।
इतना मतलब रेड लाइट की जरूरत नहीं। ठीक है। और शानदार, बहुत शानदार शहर है। और कितनी जनसंख्या है, कितनी, 10 लाख मुश्किल से होगी अगर आप ये इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर हटा देंगे, जिसके खिलाफ तो पूरा यूरोप नाम बंद हो चुका है। चलो जी आगे आ जाओ। डन हो गया, टेक्स्ट डन। चलो डी ने अब जो आयरन पिग्स हैं उनकी सप्लाई से रिफ्यूज कर दिया है कि भाई मैं आयरन पिग्स अब अपना सप्लाई नहीं करूंगा आपको। आयरन पिग्स में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना। पिग का मतलब होता है, पिग का मतलब सुअर नहीं या फिर स्वाइन नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पिग के लिए तो जो है बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, स्वाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। डन। पिग का मतलब होता है विशाल बॉडी, आकार। हाँ यही। हाँ अब डी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अब अपना जो आयरन जो सैक्स या फिर जो पिग्स हैं वो आपको सप्लाई नहीं करूंगा, मना कर दिया उसने, ठीक है। जो 22 जनवरी का लेटर है 1845, बताइए उसके लिए डी बाउंड है या नहीं? यस नो? बाउंड है, यस। डी एक वोट, यस। यस 2 वोट, यस 3, बाउंड 4। नो बाउंड नहीं है, नो। और कौन रह गया? नवदीप। इसमें डी तो वो बाउंड है वर्षा? नहीं है। संदीप जी? नहीं है। सिंपल, क्यों बाउंड है? सर लेकिन उसने 30 तारीख को करा ना, और अगर उसने रिवोक करना था डी ने, उसने आसने मत बोलो। देखो अगेन मैं मेरे को देखो बार बार बोलना, आपको ये रिमाइंड कराना एच पड़ता है। ने लेटर 30 तारीख को पोस्ट करा है, तो डी तो 30 तारीख को ही बाउंड हो गया था जब उसकी एच की पावर से बाहर चला 22, देखो 2 लेटर भेजे हैं, एक 22 तारीख को भेजा है, एक 28 तारीख को भेजा है। किसने? डी ने। किसको? एच को। मेरा सवाल आपसे है कि 22 तारीख का जो लेटर यानी 22 तारीख का जो ऑफर है उसके लिए क्या डी बाउंड है? 28 का बताया। मैं तो 22 के लिए, मेरा सवाल तो 22 का है। बाउंड है, हाँ यस। वाई? एक्सेप्टेंस एच को रिसीव भी अगेंस्ट में जा चुके हैं ना, उसको नॉलेज तो मिला। ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस पूरी हो चुकी है। 22 तारीख वाले में, यस सर। ठीक है। और बताओ, और यस वाले? इसमें तो आई नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं। एक्सेप्टेंस का तो कम्युनिकेशन होगा, अब ये चेक करना पड़ेगा। नॉलेज की बात नहीं है। और अभी 22 तारीख डी कौन है? ऑफरर है। ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं इसमें। जब ऑफर की पावर से बाहर चली जाएगी। यस ठीक है जी। और बताओ, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा रीजनिंग बताओ। फिर उसने अब तक रिवोक भी नहीं करा किसने? ऑफर ने। ठीक है। और बताओ, यस किसने किसी बोला? और हाँ, और इसके अलावा नहीं? हाँ जी क्या लगता है? ठीक है, उसने 30 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस लिख के वापस भिजवा दी ऑफर ही ने। जो 22 तारीख को ऑफर गया है सेम ऑफर 28 तारीख को गया है, ठीक है ना। सिंपल। इन बिटवीन क्या है? वहां पे विंटर है, क्या है क्या नहीं है। 22 तारीख का ऑफर था, ठीक है जी, ओपन ऑफर था, जनरल ऑफर था, ठीक है जी। उसका कम्युनिकेशन जो है दूसरे लेटर के साथ उसने भेजा। सिंपल हो गया। वाई नो? सर जब उसने 28 तारीख को ऑफर भेजा होगा तो पहले तो लैप्स हो गया होगा। बस यही सवाल है। अब कब हुआ आपके हिसाब से? कब लैप्स हुआ है? दूसरा लेटर भी सेम ऑफर है, दूसरा लेटर बनाया होगा तभी लैप्स हो गया होगा।
ठीक है ना, सही, वही ऑफर ही एक्सटेंड होगा, काउंटर ऑफर। ठीक है ना। रीजनिंग बढ़िया है, ध्यान रखना। वो सवाल है, मैं तो पूछ रहा था कि सवाल मेरे को देने के लिए थैंक यू, ठीक है ना, विकास जी फंस गया मेरे। अगेन देखो, कई बार सवाल ऐसा आएगा जिसके अंदर यस और नो दोनों ही आंसर होंगे, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपकी जस्टिफिकेशन बढ़िया आ गई, ठीक है ना, तो नो भी ठीक है इसमें, बट मेरे को वो पॉइंट बताओगे जहां पर आप पहला ऑफर लैप्स कर रहे हो। किसी का अगर suicide हो तो गई, डी ने यही तो बोला है। 22 तारीख को भी देखो, मैंने तो स्पेसिफिक आपको लिखवा रहा हूं, मैं तो आपको डी ने लेटर लिखा 22 और 28 तारीख को एच को, इसलिए कि मेरे आयरन पिग्स खरीद लो। यानी 22 तारीख का जो ऑफर है वो भी आयरन पिग्स खरीदने के लिए है, 28 तारीख का लेटर भी आयरन पिग्स खरीदने के लिए। 22 वाला ऑफर 28 को वो ऑफर जो है 22 से लेकर 28 तारीख तक नूडम पैक्टम बन के रहा, ठीक है ना, सिंपल। या फिर नूडम ऑफर बन के रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही 28 तारीख का लेटर आया, ठीक है जी, और जब 30 तारीख को बेसिकली उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गया है, तो बन गया वो एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई बढ़िया रीजनिंग हो तो कोई बात नहीं, अगर किसी के पास है, नो वाले के पास अगर है तो बताइए मेरे को, सिंपल, ये तो कंफर्म है, दोनों बात सेम है। सेम है, ये तो फैक्ट में आ चुका है, सिंपल। चलो आओ जरा, ये सवाल सिर्फ सैटरडे का धर्म निभा रहा था, ठीक है ना, शनिवार से डालना भी जरूरी है। चलो जी, ये जो अदरवाइज है, डी बोल रहा है भाई मैं तो अब अपने आयरन पिग्स सप्लाई नहीं करूंगा आपको, ठीक है ना, सिंपल। आप डी को बाउंड कर रहे हो, हाँ भाई तेरे को तो आयरन पिग सप्लाई करने पड़ेंगे, या नहीं सप्लाई नहीं कर रहे। अब देखो, तूफान, आंधी तूफान आना, भूकंप आना, ये तो देखो भगवान का कृत्य है, ये तो मनुष्य का कृत्य नहीं है, वहां कॉमन है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता, सिंपल हो गया। डी को बाउंड कर रहे हो, यस, डी को बाउंड करने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मान लिया फिर आप, ठीक है ना, 2 सवाल हो जाएंगे फिर, यस, एक यस आ गई, हाँ जी, यस 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 यस, बिल्कुल सही बात, शाबाश। क्यों, ऑफर आ चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, एक्सेप्टेंस, अगेन प्रॉपर बोलना है, ये हैबिट डालो, ये बहुत बड़ी एक्ट है, ये आपकी हैबिट बनवा देगा, ठीक है ना। 20-25 दिन में तो क्लास होनी नहीं और इसकी, अभी तक तो एक ही सेक्शन में पिछला 3-4 दिन हो गए, तो हैबिट बना लो, अपना फायदा कर लो, ठीक है ना। एक तो इसकी उसकी हटा दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा सारे आएगा, उसमें तो इतना दिमाग खराब होगा, ये फैक्ट होंगे, ये लंबे लंबे फैक्ट होंगे, ठीक है ना। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इसकी उसकी सुनते हुए, सारे में मैं किसी दिन विस्की लाके धर दूंगा, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ हैं, शरीके जाम है, मेरे से सहन नहीं होती भैया, मैं तो बता देता हूँ, मेरे से नहीं सहन होती, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो जो वहां पे था, वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर था, ठीक है जी। अब मेरा बॉस बोलता है कॉर्पोरेट कल्चर क्या, वो पंजाब कल्चर था भैया वहाँ, ठीक है जी। वहां तो हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है, की पीता है लाशी, वो की होता है, चलो थे ठीक। वहां बहुत ही आउटकास्ट फील करता था मैं, ये दूध पीता है, लस्सी पीता है, चाय भी नहीं पीता है, अब तेरी क्या जिंदगी है, ठीक है जी। मैंने जीवन में एक बार सेवन किया, मुझे पता ही नहीं मैं कहा, ठीक है जी, सही। और लिटरली मैंने चाय भी नहीं पी थी, और मैंने उस दिन जो है, अब जैसे मैंने ग्रैंड लेविट जो गिफ्ट कर दी, ठीक है जी। ग्रैंड लेविट गिफ्ट करने के बाद जो क्या है, अब वो पता नहीं भाई कौन सी थी, अपने को तो पता नहीं, अब वो क्या है, मेरा उन्होंने कच्ची रोटी का पैक बनाया, कच्ची रोटी, मतलब भाई ये पहली बार पिएगा, ठीक है जी। और मेरे को तो वैसे ही बोलते थे हुड्डा, ठीक है ना, उस समय हुड्डा साहब होते थे यार, सीएम, ठीक है ना, तो बोलते ओ भाई हुड्डे,
आज तेरी कच्ची रोटी का बनाएंगे। मैं तो बोला देखो जी मैंने नहीं करा, प्लीज मेरे को मत करो, मेरे बस की नहीं है, ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। किसी तूने पिए कभी पिए? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो मेरा पागलपन देखो। हाँ जी, डन डन हो गया, ठीक है, सही। जो रीजनिंग आपने बेसिकली जेके वाले केस में लिखी है वही रीजनिंग डनलप और इसमें लिखनी है आप, सेम रीजनिंग लिख लोगे, सही। आओ जरा इतनी जगह छोड़ दो जरा, छोड़ दी जगह, हेडिंग बनाओ एक्सेप्टेंस बाय, हाँ छोड़, आधा पेज छोड़ दो बस, हेडिंग बनाओ एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स, TELEX। ठीक है जी, TELEX, टेलेक्स, टेलेक्स टेलीग्राम, ठीक है ना। और जो भी बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन भेजता है उसको टेलेक्स बोलते हैं, ठीक है जी। चलो जी, केस लिखो भैया, और 7, 8, 9, 10 जितने स्टार लगाए जाए लगा लेना। लिखो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। नाइनटीन 1966 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फैक्ट मिस नहीं करने हैं, किसी भी स्टेट में जाओगे, जुडिशरी, एडीए, डीए, डिप्टी डीए, नेट वगैरह कुछ भी एग्जाम लेकर जाओगे, ठीक है जी, इस केस से सामना होगा, ठीक है जी। सिंपल हो गया। ये देखो, बोल दूं कौन है बीडी, कौन है? भगवान दास, जीएल गिरधारी लाल, ठीक है ना। चलो जी, बीडी ने अहमदाबाद से फोन पर गिरधारी लाल को कपास केक्स, CAKES, ध्यान रखना, कई केक्स खाने के होते हैं और कई केक्स खाने के नहीं होते, है ना, होता है ना। एग्जाम्पल काउ डंग केक्स, शेप ऐसी होती है ना, तभी तो अंग्रेजों को पसंद नहीं आता हो। लॉर्ड माउंटबेटन आया था, उसने बोला कि केक है ये, उसने मुंह मार दिया, उसको पसंद नहीं आया। चलो ठीक है जी, खरीदने के लिए ऑफर किया, खरीदने बारे ऑफर किया, ठीक है जी, सही, डन। दूसरा पॉइंट फैक्ट्स का, गिरधारी लाल ने, जीएल ने खेमगांव, खेमगांव मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में टेलीफोन से ही, ये एक ही टाइम पर कन्वर्सेशन चल रही है टेलीफोन पे, उसी समय एक्सेप्ट कर लिया, ठीक हो गया। चलो जी, बाद में जो अपना जीएल है ये सप्लाई करने में फेल हो गया, क्या? कॉटन केक, सीसी कर रहा हूं, फेल हो गया, फेल टू सप्लाई, ना ना ना, उससे कॉटन केक्स खरीदने के बारे में फोन किया भगवान दास, ठीक है जी, सिंपल है। चलो ये लो जी, बीडी ने, भगवान दास ने अहमदाबाद में ही
अहमदाबाद, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, अहमदाबाद में सूट फाइल कर दिया है जीएल के खिलाफ 31,150 के कंपनसेशन के लिए। 1966 में 31,000 का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, आज की डेट में तो करोड़ों का अमाउंट है। 1,000 रुपए सैलरी नहीं होती तब। 10 रुपए 12 रुपए रेंट होता था मकान का, उस समय की बात होगी। डन हो गया? सही, ठीक है। ध्यान रखना, आप दो हिसाब से सवाल पूछूंगा, सीपीसी वालों से जुरिडिक्शन का सवाल पूछूंगा, बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि एक्सेप्टेंस जो है वो कहां पूरी हुई है? अहमदाबाद, खेमगांव, 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 दो वोट आ गई। सर खेमगांव 3 खेमगांव, खेमगांव। कभी देखना, कभी मैं हैरान हो गया आज रिजल्ट सुन के, कितना जो तब जो ओपोजिशन बनेगा 90% सीट्स के ऊपर, 163 166 पे लड़े हैं, ठीक है जी। 80% सीट के ऊपर जमानत जब्त है। जब्त जमानत, जिनके गाजी तो हिंदू माता पिता ने बहुत ठीक है जी। और एक पार्टी जो नई बनी थी, ठीक है जी, प्रशांत किशोर का नाम सुना है? इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट समथिंग समथिंग, जो अपने पड़ोसी राज्य का हाफ स्टेट का सीएम रहा था, वैसा ही एक वहां पर इस तरीके का कोड वहां पर भी होना था। उसका तो खाता ही नहीं खुला और खुद की भी जमानत जब्त होगी। बहुत है ना इस तरीके का, ये बहुत पढ़ा लिखा समाज कर सकता है भाई साहब, इस तरीके का है। 10,000 रुपये, हाँ जी। 10,000 रुपये का होगा। 10,000। हाँ अहमदाबाद, चलो जी, एक अहमदाबाद की वोट आ गई। हाँ जी बताओ, अहमदाबाद। और कौन? अहमदाबाद। हाँ जी नवदीप, अहमदाबाद। एक रवि, कर दिया आपने? हाँ जी, वो है अहमदाबाद। मतलब ऑफरिंग के अगेंस्ट में तो अहमदाबाद की सेटिंग नहीं होगी, वो कन्वर्सेशन सुन लेगा। ध्यान रखो, एक ही समय पर टेलीफोन पे है वो, ठीक है ना, अलग अलग घड़ियां नहीं है, एक टाइम एक ही। स्टिल अहमदाबाद में जाके कन्वर्सेशन पूरी होगी ना। ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ठीक है, ये अहमदाबाद में सुना गया, बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट हम ये कैसे कह सकते हैं कि भी एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट जो है अहमदाबाद में? आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, जो भी बेरेक्ट में लिखा है, जो लीगली लॉजिकलनेस है, वो अख्तियार करनी है। सर एक्सेप्टेंस तो सर ध्यान रखो, खेमगांव ही हुई है सर। यह सुप्रीम कोर्ट के विचार हैं। अगर टेलीफोन के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही है तो हम ये मानेंगे कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक हो गया? ऐसे ही माना जाएगा, ये माना जाएगा कि गिरधारी लाल जो है वो अहमदाबाद में बैठकर ही एक्सेप्टेंस अपनी दे रहा है। आमने सामने बैठे हैं, ऑफर कहां से आएगा? शुरुआत किससे होगी? ऑफर से ही होगी या एक्सेप्टेंस से शुरुआत होगी? ठीक है ना, इनिशिएशन तो ऑफर से ही हो रहा है। जहां से ऑफर आया है तो वहीं पर ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाए। ठीक हो गया जी? अहमदाबाद है। यस, अहमदाबाद आएगा। ठीक हो गया? ये ध्यान रखना, ये रूल है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर टेलीफोन और टेलेक्स इत्यादि इत्यादि पर यदि ये
ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ है तो कोर्ट ऐसा मानेगी, लो ऐसा मानेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर दी है, ठीक है ना, लो ऐसा मानेगा कि आमने सामने बैठे हुए हैं, लोकेशन वो चुनी जाएगी जहाँ पे ऑफर जिस जिस डिटेल्स का ऑफर आया जहां पर या फिर जहां पर ऑफर का एक्सेप्टेंस सुना गया है। ये ऑफर है सर जो अहमदाबाद में हुआ, इसीलिए ये माना जाएगा कि ऑफर जो था वो अहमदाबाद से था। हाँ, अहमदाबाद में एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सुनी गई है। सर ऑफर कहीं और दिया गया, एक्सेप्टेंस कहीं और दिया गया। आप टेलीफोन हटा दोगे फिर बीच में से, नहीं ट्रैवल करता है वो आदमी। अगेन मैं टेलीफोन कह रहा हूँ बेटा, आपने हेडिंग लिखी है टेलीफोन, आप इसमें दूसरी चीज कैसे घुसा सकते हो? मोबाइल फोन सर भगवान मोबाइल, दास- ये लो मोबाइल, सर भगवान दास ने चलो मोबाइल से हुआ है, ये भी तो टेलीफोन ही है। तो सर जैसे मान लो अहमदाबाद में उसने ऑफर दिया हाँ और कुछ टाइम बाद उसने वेट किया और तब तक वो कहीं और पहुंच गया, मान लो दिल्ली में है, और वहां पर उसने ऑफर एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस वहां मिला उसको। अगेन देखो, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि अगर टेलीफोन टेलेक्स इत्यादि, ध्यान रखना मोबाइल टेलीफोन टेलेक्स में ही आता है, ठीक है ना। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है ये क्या कि अगर इसके थ्रू ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है तो ऐसा माना जाएगा कि पार्टी एक दूसरे की प्रेजेंस में है। तो जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है, बार बार अहमदाबाद अहमदाबाद मत करो, जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है, फिर फिक्स करते हो फिर दिक्कत आएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये। जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है वहां पर कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सर जैसे मैंने अभी आपको एक्सेप्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अहमदाबाद में ऑफर दिया और दिल्ली में एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस वहाँ दिल्ली में सुना। हाँ तो केस दिल्ली में डालेगा। नहीं, फिर वही बात है, एक्सेप्टेंस कौन सुनेगा? एक्सेप्टर सुनेगा एक्सेप्टेंस, ऑफर सुनेगा ना। अगेन ये अहमदाबाद और दिल्ली मत करो, जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई, एक्सेप्टेंस सुनी गई जहां पर। अब चिट्ठी पत्री वाला खुद थोड़ी ना है कि अब अगेंस्ट ये अगेंस्ट अगेंस्ट हम क्या है, एक दूसरे की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब बाइंडिंग हो जाएगा? जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा हो जाएगा। सिर्फ ऑफर और ऑफर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरी करनी है क्या? ऑफरी के अगेंस्ट में नहीं करोगे? आगे ना समझ पा रहे हो ना? ठीक है जी। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कंप्लीट एक्सेप्टेंस कहां पर सुनी गई? जहाँ पे acceptance होगी। कहां होगी? अहमदाबाद। इस केस में अहमदाबाद, सर जहां पर ऑफर होगा। बीडी वो एक ऑफर है, उसने ये कहा कि मैं आपसे चीजें खरीदना चाहता हूँ, पास खरीदना चाहता हूँ गिरधारी लाल से। गिरधारी लाल एट दैट टाइम वाज इन महाराष्ट्र। ठीक है। ठीक है सर। तो ये सर आप वैसे देखा जाए तो अगर वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में उसने का फोन रिसीव किया, हाँ ठीक है, तो एक्सेप्टेंस उसने जब फोन पे दी तो एट दैट टाइम ही वाज इन महाराष्ट्र। हाँ ठीक है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये इसलिए माना जाएगा क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो ऑफर इन द सेंस कि भगवान दास हाँ। उसने ऑफर दिया है, हाँ। तो ऑफर अहमदाबाद से दे रहा है और वो जो एक्सेप्टेंस वाला है ऑफर वो उसकी बात सुन रहा है, तो इसीलिए एक्सेप्टेंस सुन रहा है। एक्सेप्टेंस सुन रहा है, उसने कह दिया कि हाँ भाई मैं राजी हूँ। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि गुजरात माना जाएगा। देखो इसका सबसे पहले तो रीजन ये है कि देखो सीधी सिंपल सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग, ठीक है ना। एक लॉयर जो है वो या तो लेजिस्लेशन लॉ बना के लिख दे, वी आर बाउंड टू फॉलो इट, वी डू नॉट हैव एनी स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंटरप्रिटेशन। ध्यान रखना, जैसे ही पर्सनल इंटरप्रिटेशन करोगे तो वो हाइपोथिकेशन हो जाएगी। हाइपोथिकेशन खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते? हाँ इंटरप्रिटेशन लॉ की होगी, बट उसका ठेका सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है। इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी तो हम या तो लॉ मानेंगे या फिर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। अब ये चीज क्लियर नहीं थी, क्यों? क्योंकि जब ये 1872 में जब ये कानून बना उस समय टेलीफोन के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
ठीक हो गया। टेलीफोन उसके बाद जो है 19वीं सदी में आम हो गए, और 1966 तक तो जितने भी बड़े बड़े हाउसेस थे, हम तो मूवीज वगैरह में देखते हैं वो टुरुन टुरुन वाले, वो ऐसे ऐसे खर 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 वो बड़े बड़े डायलर होते हैं जिसके अंदर, ठीक है जी, ये फोन आ चुके थे। अब नई टेक्नोलॉजी आई है तो या तो अब ये लॉ चेंज करे, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट को ठेका दे दे, भाई तो इंटरप्रेट कर दे। इसमें और क्या करें, हमको टेलीफोन डालना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को बोलना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो केस आपके सामने है आप इंटरप्रिटेशन कर दो, पूरा लो मानी, पूरा जो देश है वो मान ही लेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, अख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सिंपल रूल बन चुका है, ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप ध्यान से सोचोगे कि मैं कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग करना है, सीधा सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी पे बाइंड करोगे या एक पार्टी पे बाइंड करके ही काम चलाओगे? दोनों पे करोगे ना, सिंपल। अब अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरी, ठीक हो गया। अगेंस्ट ऑफरर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कहां से कंप्लीट हुआ है? खेमगांव से। लेकिन दोनों पार्टी को बाइंड करना है तो इसको भी तो बाइंड करना पड़ेगा। ये लास्ट कम्युनिकेशन कहां पूरा होगा? ये अहमदाबाद में पूरा होगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज में अहमदाबाद में ही आ सकेगा। भगवान दास कहां है? अहमदाबाद में, ठीक है ना। अब ये सेपरेट सेपरेट सवाल थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि अगेंस्ट द ऑफर कहां कंप्लीट हुआ, अगेंस्ट द ऑफरी कहां कंप्लीट हुआ। सीधा सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट कहां कंप्लीट हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहां पर कंप्लीट हो रही है, फाइनली फाइनलाइज कहां पर हो रही है? ये अहमदाबाद। सिंपल हो गया। फोन अगर आ गया, चाहे आधे घंटे के गैप में करे, चाहे 1 घंटे के गैप में करे, भाई फोन आते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, मेरे आदेश नहीं है। फोन के ऊपर ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही, चाहे गैप में हो चाहे एक ही वार्तालाप में हो, ठीक है जी, ये माना जाएगा कि जहां से ऑफर आया है वहीं पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो, जहां से ऑफर आया, ऑफर आया। अगेन 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 ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई, क्योंकि ऑफर कहीं और से आया और एक्सेप्टेंस कहीं और सुनी गई, ये हो सकता है। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अलग जगह पे होगी और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अलग जगह पे, तो जहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अपना सुनी गई है वहां पर हो जाएगा। केस भी वही डलेगा, तो फिर हाँ। दिल्ली में डलेगा अगर इस दिल्ली में केस हाँ, फिर वहां पर डल जाएगा। अहमदाबाद में तो डल सकता है। चलो आओ जरा अब इस केस के ऊपर आते हैं। ये सवाल है, लो जी, जो आप बोल रहे हो ना, गिरधारी लाल भी यही बोल रहा है। चलो जी, गिरधारी लाल के इस केस के फैक्ट और आप जो बोल रहे हो वो सारे फैक्ट में मिला, ठीक है ना, ठीक हो गया। चलो जी, ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है संदीप जी, ज्यूरिसडिक्शन आएगा समझते हैं, कौन सी कोर्ट में केस डलेगा, ठीक है ना भाई। नंबर 1 अहमदाबाद, AHM लिख रहा हूं। नंबर 2 खेमगांव, KHGM। नंबर 3 दिल्ली, लो जी दिल्ली। चलो जी, अब जरूरी थोड़ा ना ऑफर घूम रहा है, ऑफरी ठाली बैठा है कि ऑफरी रोहतक में था, बताओ जी कहां पर डलेगा? एक्सेप्टेंस का होगा सर, वो अगर ऑफर है ऑफर, कोई भी डाले, एक्सेप्टेंस का होगा ऑफरर ऑफरी। और अहमदाबाद में तो यस ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है जी रोहतक। सुनी गई है। ऑफर कहां से आया सर? मतलब वो फ्री रोहतक में था जब उसने एक्सेप्टेंस दी। ऑफर आया अहमदाबाद से, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ रोहतक, अहमदाबाद। चलो जी एक वोट आ गया अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। क्वेश्चन दोबारा बताओ। कौन सी कोर्ट में केस डालोगे? सवाल सिर्फ इतना है। सर रोहतक में कौन सर ज्यूरिडिक्शन का सवाल है बेटा, कौन सी कोर्ट में केस डालोगे? रोहतक में सर रोहतक में डालेंगे सर, रोहतक में डालेंगे सर, रोहतक में एक्सेप्टेंस सुनी गई, रोहतक में डालेंगे। रोहतक में डालेंगे।
लो जी रोहतक, अहमदाबाद, रोहतक, और कौन रह गया? रोहतक, संदीप, हाँ संदीप जी बता दिए आपने, रोहतक बताया। ये लो सारे हैं जहाँ पर पर्सनली होती है वो सवाल सीपीसी का सवाल था, सेक्शन ज्यूरिसडिक्शन, मैं तो कह रहा हूँ ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है। ये थोड़ा पूछ रहा हूँ एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट हुई है, ऑफर के केस में कहाँ कंप्लीट हुई है, ऑफर के केस में कहाँ कंप्लीट हुई है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप यही गलती कर रहे थे। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टेलीफोन, जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है, हमको ना भाई अब जबरदस्ती सवाल बनाओ तो बनाओ। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के अंदर ज्यूरिडिक्शन का सवाल घुसा दिया। एक्सेप्टेंस का तो गोल किया ही कंसेप्ट, ज्यूरिडिक्शन का कंसेप्ट भी गोल कर दिया। जोन से टावर्स के पास मतलब रेंज जाएगी, मतलब उसमें ना। हो सकता है नहीं, कॉज ऑफ एक्शन ध्यान रखना, टावर की लोकेशन कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन, और कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच हो गया, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ राइज हुआ? जहां से ऑफर आया, या फिर जहां जहां से ऑफर आया, जहां जहां पर एक्सेप्टेंस हुई, जिस जिसके अगेंस्ट में जहां जहां हुई वहां बढ़ गया। सेक्शन 19 का सी, सॉरी 20 का सी, 19 ने 20 का सी, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेस, सिंपल। हाँ जी बोलो। एक प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पानी पर, ठीक है, इमूवेबल, हाँ ठीक है, फिक्स प्रॉपर्टी, इमूवेबल, ये ठीक ठीक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर रोहतक के अंदर दो पार्टियों के बीच, ठीक है। जैसे मेरा गांव है, वहां पे मेरा खेत है, ठीक है जी, मैं रहता रोहतक में, ठीक है। ठीक है सर। उस कॉन्ट्रैक्ट पे सबके साइन हो गए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि अगर कल कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप रोहतक में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे आदमी ने केस फाइल कर दिया पानीपत में, तो क्या उस वो केस फाइल कर सकता है पानीपत? सवाल समझे? ठीक है जी। सबसे पहला, क्या रोहतक में केस फाइल होगा? कैसे होगा? कौन, हमने तो ये नहीं पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था। का सवाल है jurisdiction का सवाल है ज्यूरिडिक्शन का सवाल है। रोहतक ये में, रोहतक में रहता है रोहतक में पार्टी रहती है, पार्टी रहती है, एक पार्टी रहती है रोहतक में। प्रॉपर्टी पानीपत, यस रोहतक में कैसे डलेगा? पानीपत में डलेगा एरिस सर रोहतक में तो इसलिए डर जाएगा क्योंकि प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज रोहतक। नहीं डलेगा, वही डलेगा इस बात है सर जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि उस कॉन्टैक्ट में कौन से सेक्शन की बात है? 16 की सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि क्या पार्टी जुरिडिक्शन बनाती है, लॉ जुरिडिक्शन बनाता है। ये लॉ बताएगा ये कौन सी कोर्ट को जुरिडिक्शन जाएगा, यानी कौन सी कोर्ट के जुरिडिक्शन में केस फाइल होगा। पार्टी ये कोई नहीं होती कि वो जुरिडिक्शन डिसाइड करे। ऐसा कर सकते हैं पार्टी मिलकर कि मान लो कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट को जुरिडिक्शन है, उसमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट को दे दिया कि भाई देखो हर जगह डाल सकते हैं, रोहतक में डल सकता है ना, रोहतक में डाल देंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ ठीक है, रोहतक में डाल देंगे। ये नहीं बोल सकते कि रोहतक में ही केस डलेगा या पानीपत में नहीं डलेगा, ये नहीं। फंडामेंटल राइट होता है केस डालना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ लिखते रहो, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होता कि वो जुरिडिक्शन बांटे, नो। ऑलरेडी गिवन जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन बनाने का काम कानून का है, पार्टीज का नहीं है। स्टेट बनाता है लो, ठीक है ना, हम स्टेट नहीं है। ठीक हो गया, सही। अब आ जाओ उस सवाल के ऊपर, रोहतक को कैसे दे रहे हो जुरिडिक्शन? सर जहाँ पे पर्सनली को डोमिनस लिटस कहां जाएगा? सेक्शन 19 की पहली लाइन है, सीपीसी में सर, जहां पर पेटिशनर रिजाइड करता वहां केस नहीं डलेगा, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता वहां केस डलेगा। सीपीसी सेक्शन 19। हाँ जी, ये सेक्शन 19 कौन याद रखेगा? 16 याद रखना है क्या? पर्सन ओबीडियंस की बात आई, पर्सन ओबीडियंस की बात पानीपत में आ रही है, रोहतक में कैसे केस डल जाएगा? और कॉज ऑफ एक्शन रोहतक में कहां से आया भाई? छोटा सवाल होता है, लेकिन यहां भी क्या करें, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट घुसा दिया, सिंपल। चलो
नहीं चले अभी रुको। हाँ जी आओ जरा, ये केस डिसाइड हो गया। अगेन जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है, जहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है, एक्सेप्टेंस सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट नहीं होती, दोनों पार्टीज के अगेंस्ट में कंप्लीट होना पड़ेगा एक्सेप्टेंस को। तो ये फाइनल एक्सेप्टेंस जहां पर सुनी गई है उसको जुडिक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर कोज ऑफ एक्शन पार्टली अराइज हुआ तो वहां पे जुडिक्शन नहीं होगा, वहां भी होगा, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस वहां दी जाएगी, जैसे मैंने आपको अगेन फिर दोबारा से दोनों एक्ट मिला दिए। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर सवाल सिर्फ एक्सेप्टेंस कहां पर कंप्लीट हुई है वो है। जुरिस्डिक्शन सीपीसी से मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुरिस्डिक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेक्शन के पोर्शन को सीपीसी में क्या बोलते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में सीपीसी में इंट्रोडक्शन में करवाया था कि जो सेक्शंस हैं ये क्या बताते हैं, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 158 तक क्या बता रहे हैं, जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं बस ये, ठीक है ना। और उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज या फिर बेनिफिटाइजेशन कैसे करना है ये रूल्स आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जुरिस्डिक्शन ना बताता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिर्फ आपको सब्सटैंटिवली ये सिविल रॉन्ग बताएगा, कौन कौन सा एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस ये बताएगा ये एक्ट। ये बताएगा फोटो के बारे में कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। तो सर ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे मतलब एक्सेप्टेंस सुनी गई वहीं पे केस चलेगा। अगेन फिर बेटा नहीं, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। एक सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस कहां पर कंप्लीट हुई, इसमें जुरिस्डिक्शन कहां है, जुरिस्डिक्शन इसमें एक एक्सेप्टेंस अंडमान निकोबार में ये वो जो इंदिरा पॉइंट है वहां पर सुनी गई है, जुरिस्डिक्शन कहां है, जुरिस्डिक्शन का सवाल थोड़ी ना। सिंपल सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस कहां पर सुनी गई है। जब आप जुरिस्डिक्शन की बात करोगे तो फिर आप सीपीसी में जाओगे, सेक्शन पर्टिकुलरली सेक्शन 9 से शुरू करोगे आप। पहले तो ये पता लगाओ कि सिविल जुरिस्डिक्शन बनेगा, सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन बनेगा सेक्शन 9 के हिसाब से, हाँ बनेगा। 10-11 को जंप करोगे फिर सीधा 15 के ऊपर आओगे, पेक्यूनरी देखोगे फिर 16, ठीक है ना। पहले मेन प्रोविजन उसके बाद जो नीचे जो प्रोविजन लिखा हुआ उसका वो देखोगे आप, ठीक है जी। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 स्पेसिफिकली, अदरवाइज तो सारे सेक्शन देखने। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा केस कहां कहां पर फाइल हो सकता है, जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई वहां भी हो सकता है, जहां से ऑफर आया वहां भी हो सकता है, जहां पे वो ऑफर ही रहता है, ठीक है जी, वहां पर भी हो सकता है। जहां पर पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पार्शली या फिर होली अराइज हुए वहां पर हो सकता है। तो सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, कई कोर्ट के पास भी है। जहां जहां वैसे वहां फाइल हो सकता है। फिर वो में अच्छा वो चाहे तो म्यूचुअल कंसेंट से अपना फिर वाई म्यूचुअल कंसेंट, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं नहीं डालता भाई पानीपत में जाके, मैं तो नहीं डालूंगा, मेरे को यहाँ पे राइट है, मैं डाल दूंगा यहाँ पे उठा के। अब मुझे पानीपत में भी राइट है, मैं वहां भी डाल सकता हूं, एक ही डलेगा, एक ही डलेगा, रोहतक डालो या पानीपत डालो, एक डलेगा। एक डलेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ट्रांसफर होना तो बाद में हो जाएगा। लेट्स से एक ही स्टेट का मैटर है कि भाई रोहतक डालें या पानीपत डालें, तो भाई सब ट्रांसफर की एप्लीकेशन कहां जाएगी, पूछ रहा हूँ, एक ही स्टेट में सर जहां पर हम ले जाना चाहते हैं केस को, हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट में। ठीक है ना। जैसे रोहतक के अंदर जेएमआईसी 1 नंबर 1 की कोर्ट से केस ट्रांसफर करके जेएमआईसी नंबर 9 की कोर्ट में लेकर जाना, कौन डिसाइड करेगा, डीजे साहब डिसाइड करेगा। ऐसी एक स्टेट के ऊपर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, और एक देश के अंदर यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में यदि जा रहा है केस तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कहां लिखा है सेक्शन 23 रीड भी 25, क्योंकि 23 का वो जो सी है या तीसरा है वो फिर क्लैश करता है, जिसमें हमने फिर एक केस किया था, शाबाश, दुर्गेश वर्सेस जयश्री 2008 सुप्रीम कोर्ट, फिर ये वाला केस आएगा, ठीक हो गया। सिंपल हेडिंग बनाओ, हो गया क्या, समय हो गया क्या, चलो ठीक है, चलो ध्यान रखना। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई व्हाट्सएप, ठीक है ना, ईमेल, जीमेल, अब ये सवाल आएंगे, ठीक हो गया। चलो सर इस केस में क्या हुआ, किस केस में लिखवा दूंगा, इस पे डिक्टेशन है, एक पेज की डिक्टेशन वो लिखूंगा।